हेलो एंड नमस्कार। आज आपके बीच में एक ऐसी कहानी में लेकर आया हूं जहां पर हाई कोर्ट की मानवता भी दिखेगी आपको और एक पत्नी का अपनी पति के लिए जो अटूट प्यार होता है वो भी दिखेगा। ये बात है गुजरात के एक शहर की जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला का हस्बैंड एडमिट हो रखा है और उस महिला के हस्बैंड की हालत इतनी खराब है कि कोरोना के कारण लंग्स का इन्फेक्शन 95% से भी ज़्यादा हो चुका है और अब डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इन्हें नहीं बचा सकते। ऐसी स्थिति के अंदर उस महिला ने जो बोल्ड डिसीजन लिया, जरा उसको समझने की कोशिश करना। जरा मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाता हूँ, उस महिला की हिस्ट्री बताता हूँ ताकि आप उसके इस वर्तमान के प्रेजेंट के डिसीजन को अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिना बैकग्राउंड को जाने अगर हम किसी इंसान को ऊपरा ऊपरी देखते हैं, प्रथम दृष्टया देखते हैं, तो उसके बारे में गलत ओपिनियन निकलती है। अखबार में कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि एक महिला हाईकोर्ट में जाती है और कहती है कि मुझे अपने पति के स्पर्म चाहिए। ब्रॉड माइंड के साथ बात करेंगे। उस महिला ने हाईकोर्ट से कहा कि मुझे अपने पति के स्पर्म चाहिए। न्यूज़पेपर में जब ये न्यूज़ छपी तो कई लोगों ने उस महिला के प्रति एक नेगेटिव छवि सोची, लेकिन हकीकत क्या है आज सुनिएगा। कनाडा में अक्टूबर 2020 के अंदर एक महिला और पुरुष दोनों की आपस में शादी होती है और फाइनली वो पुरुष जो है वो भारत से बिलोंग करता है, महिला का भी संबंध कहीं भारत से है। उस हस्बैंड के पिता यानी कि उसके ससुर को हार्ट अटैक आ जाता है। तो फिर ये दोनों एक कपल जो है कनाडा से इंडिया शिफ्ट होता है फरवरी 2021 के अंदर। जब ये शिफ्ट होता है तो वहाँ पर वो अपने ससुर की सेवा वगैरह कर रहे होते हैं। इसी दौरान उसके हस्बैंड को कोरोना का पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो क्रिएट होना शुरू हो जाता है और उसके हस्बैंड को अलग अलग हॉस्पिटल में फाइनली जो है एक हॉस्पिटल निजी अस्पताल के अंदर उसको एडमिट किया जाता है और वहाँ से पता चलता है कि अब उनके पास जीने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वो पर्सन जो है डेथ बेड पर है। अब आप देखिए हाईकोर्ट उस महिला ने अपने सास ससुर को साथ में लेकर ये डिसाइड किया कि पति छोड़ के जा रहा है, इसका दुख तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन अगर उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाए तो शायद उस निशानी के बहाने मैं अपना जिंदगी जी लूंगी। ये उसके मन का ही भाव था और इसीलिए हॉस्पिटल के डॉक्टर से कहा कि मुझे मेरे पति का स्पर्म आप करा दीजिए ताकि मैं स्पर्म से प्रेग्नेंट होकर अपने एक वंश को या अपने को एक संतान है जो दे सकूं और मातृत्व जो मैटरनिटी जो प्लेजर है सुख है वो उसको ले सकूं। लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। उस महिला की हिम्मत देखकर उसने हार नहीं मानी और सास ससुर के साथ मिलकर उसने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसी ऐतिहासिक कहिए या यूनिक कहिए या फिर अपने आप में अभिभूत करने वाली पिटीशन कहिए वो दाखिल की और हाईकोर्ट से ये गुजारिश की कि मुझे मेरे पति का स्पर्म दिलाया जाए ताकि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। अब हाईकोर्ट जाने का डिसीजन लेने से पहले हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसको कहा कि 24 घंटे से ज्यादा आपके पति जिंदा नहीं रह सकते। अब 24 घंटे के समय मतलब समय की सीमा भी है और एक ऐसा अपने आप में अनोखा आदेश आप हाईकोर्ट से कराने की उम्मीद भी लेकर बैठे हो, हाईकोर्ट जाते हो। लेकिन यहाँ पर मानवता देखिए आप हाईकोर्ट के जजेस की, उन्होंने उस महिला को पारंपरिक रूढ़िवादिता के साथ नहीं सुना, उन्होंने उस महिला के भाव को वाकई में समझा और इस ऐतिहासिक आदेश को निष्पादित करवाया, एग्जीक्यूट करवाया और बाकायदा उस हस्बैंड की डेथ होने से पहले प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सक्सेसफुली उस हस्बैंड के स्पर्म ले लिए, जहां से अब ये महिला जिसके ऊपर अब विधवा का टैग लग चुका है वो कहीं न कहीं माँ बन पाएगी। तो ये थी कहानी एक हाईकोर्ट के मानवता दृष्टिकोण की और साथ ही साथ एक महिला के अपने पति के प्रति प्रेम की जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी बना रहेगा। थैंक यू।